Oh my God! तुम कौन हो? Shit! Oh नहीं! No 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 no! No no no! ओह यस यस बेबी। तुम पागल हो क्या? कौन हो? मैं शादीशुदा हूँ। पता है कि तुम शादीशुदा हो और तुमने बताया था कि तुम्हारा पति मेरे जितना रोमांटिक नहीं है। ओह हेलो, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तुम ऐसी वैसी लड़की नहीं हो जैसी तुम रात में थी। चुप करो तुम। देखो मेरे पति ना कभी भी आते होंगे, उनके आने से पहले ना चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। रिया, रिया, बेबी मैं घर आ गया। शिट, मेरा हस्बैंड आ गया। तुम ये बैठे बैठे क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से, उठो जल्दी। रिया, क्या ये सब? वो जैसा तुम सोचो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ना हमारे बिस्तर पे अचानक से पता नहीं कैसे आ गया और फिर क्या? सब समझ में आ रहा है मुझे। तुमने सतनंगे को अपने साथ बिस्तर पे सोने के लिए बुलाया? ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात तो सुनो। बकवास बंद करो अपनी। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शादी के दिन ही अपने पति को इतना बड़ा धोखा दिया तुमने। सॉरी 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 सुनो, सॉरी। देखिए मेरी बात सुनो, सॉरी। बात तो सुनो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम भी इस घर में अब नहीं रहोगी। निकलो मेरे घर से। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम्हारी वजह से आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने ये क्या कर दिया। आखिर तुम मेरे बिस्तर पे कर क्या रहे थे? कल रात शादी वाले दिन मैं वहीं पर था और तुमने ड्रिंक बहुत ज़्यादा कर ली थी। मैं तो तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ने गया था, लेकिन तुमने क्या किया? झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कसम से ऐसा ही हुआ था, ठीक है ना? और हाँ, शादी में मैंने भी दारू वारू पी ली थी। मैं नशे में था तो ये सब हो गया था। एक तो मैं जब ड्रिंक करती हूँ तो मेरे सेंसेस काम नहीं करते, लेकिन मैं अपने हाथों से अपनी जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? देखो, वो तुम्हारा मैटर है, तुम्हारी गलती है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँगी। मेरा कोई भी नहीं है, हैं? ना माँ, ना बाप, ना और कोई। मैंने अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो देखिए, आप रोइए मत। ये लीजिए रुमाल, लीजिए, आंसू पोंछिए। मैं आपको एक खुशखबरी दूँ। कल रात ना हमारे बीच में ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था। क्या? हाँ, वो सब एक ड्रामा था। मैं एक एक्टर हूँ और ये सब करने के लिए मुझे आपके पति ने पैसे दिए थे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो ना? अरे अरे, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एक्टर हूँ। हे, कल रात मैं तुम्हें तुम्हारे बिस्तर तक लेकर गया था। देखा देखा की ना मैंने एक्टिंग। मैं थोड़े से पैसों के लालच में मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओ यार, आई एम सॉरी। देखो, लेकिन हाँ, मेरे पास एक तरीका है जिसके ज़रिए तुम इस सोल्यूशन का हल कर सकती हो और तुम अच्छे खासे पैसे भी कमा सकती हो। लेकिन वो कैसे? अब बोलोगे क्यों मिलना चाहते थे तुम मुझसे? मैंने तुम्हें ये बात पहले दिन ही क्लियर कर दी थी ना कि जब तक मेरी बीवी से डिवोर्स नहीं हो जाता अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तुम्हारा डिवोर्स तो हो ही जाएगा। तुमने मुझे वो काम करने के लिए पूरे 50,000 रुपये दिए थे और ये भी बोला था कि तुम्हारा डिवोर्स होते ही तुम मुझे और पैसे दोगे। लेकिन तुम्हारा क्या पता, डिवोर्स होने के बाद तुम मुकर जाओ। इसलिए मुझे मेरे बाकी के पैसे अभी एडवांस चाहिए। जब तक डिवोर्स नहीं हो जाता पैसों के बारे में बात भी मत करो। जाओ यहाँ से। लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक राज की बात बताने आया था जिससे तुम और भी अमीर बन सकते हो। राज? उस लड़की के पास ना पूरे 80 लाख रुपए का ट्रस्ट फंड है। क्या बोल रहे हो तुम? उस लड़की ने रोते रोते मुझे अपने आप बताया है। ये हुई ना बात। ले तेरे 50,000 रुपये। ये खबर सुनाने की वजह से तुझे ये पहले ही दे रहा हूँ, लेकिन एक बात ना अपने दिमाग में फिट कर ले। अगर ये बात झूठी हुई तो ये पैसे वापस कैसे लेने ये भी मुझे अच्छे से आता है, समझा? देखिए, अगर आप दोनों इस केस को जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं तो आप दोनों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये केस कोर्ट में चला गया तो ये बहुत लंबा चलेगा। मैं मानती हूँ मेरी गलती है और उसकी पेनल्टी मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, अगर ये पेनल्टी पे करने के लिए रेडी है तो जो पेनल्टी मेरे ऊपर पड़ेगी
मैं भी वो दे दूंगा, लेकिन मुझे इससे क्या चाहिए वो डिमांड मैं करूंगा। मुझे पता चला है कि इसके बैंक में ट्रस्ट फंड पड़ा है और मुझे वही ट्रस्ट फंड चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास ट्रस्ट फंड्स है? हमें सब पता होता है। आप बस ये बताइए, क्या आप वो पे करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए, और वो है इसकी मेन मार्केट वाली प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी की कीमत तो 50 लाख है, लेकिन इसका ट्रस्ट फंड 80 लाख रुपए का है। इसमें मेरा तो फ़ायदा ही है। इसे वो प्रॉपर्टी दे देता हूँ। ठीक है वकील साहब, अगर इसकी यही इच्छा है तो वो प्रॉपर्टी मैं इसके नाम पे करता हूँ। तो ठीक है, फिर आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी इनके नाम पे कर रहे हैं, और आप इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए कि आप अपने ट्रस्ट फंड इनके नाम पर कर रही हैं। ये क्या, सिर्फ 5,000 का ट्रस्ट फंड? हाँ, यही तो तुम्हारी डिमांड थी, दे दी। और ये रहे उसके 5,000। अरे पर उस लड़के ने तो बोला था कि पूरे 80 लाख का ट्रस्ट फंड है। कौन सा लड़का? अरे वही लड़का जो उस दिन तुम्हारे साथ बिस्तर पर था। अगर थोड़ा दिमाग तुम लगा सकते हो तो मैं दिमाग नहीं लगा सकती। अब देखो, तुम्हारे डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें अपने ट्रस्ट फंड दे दिए, तो अब ये 50 लाख की तुम्हारी प्रॉपर्टी होती है मेरी। थैंक यू वकील साहब। दोस्तों, इंसान को ज़रा चालाकी भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कभी कभी उसकी चालाकी ही उसके नुकसान का कारण बन जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।